वायु शुद्ध होता है और वृष्टि जल भी शुद्ध होता है। वायु कैसे शुद्ध होती है? इस विषय में महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेद विषय विचार में लिखा है कि जब घर के अंदर यज्ञ किया जाता है तो दुर्गंध युक्त जो परमाणु होते हैं वायु के अंदर, वो अग्नि से छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। छिन्न-भिन्न होकर हल्के होकर ऊपर चले जाते हैं। फिर उनका स्थान लेने के लिए बाहर से शुद्ध वायु अंदर आता है और घर का जो अवकाश है, आकाश है, वो शुद्ध वायु से भर जाता है और जो शुद्ध वायु है वो रोग नाशक होता है। अग्नि के अंदर जो सुगंधित पदार्थ डाले वो भी परमाणु रूप हो जाते हैं, लेकिन उनके जो परमाणु हैं वो छिन्न भिन्न नहीं होते। वो तो सूक्ष्म होकर ऊपर चले जाते हैं, वृष्टि जल में वायु में मिल जाते हैं और वो वृष्टि जल को शुद्ध करते हैं। किसी ने कहा कि घर के अंदर फूल, कस्तूरी, धूप, अगरबत्ती आदि से भी वायु को सुगंधित या शुद्ध किया जा सकता है। तो उसका समाधान किया कि धूप, अगरबत्ती या फूल आदि में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो दुर्गंध युक्त परमाणुओं को छिन्न भिन्न करके, हल्का करके बाहर ऊपर निकाल सके। इस कारण से धूप, अगरबत्ती आदि जलाने पर भी घर के अंदर दुर्गंध युक्त परमाणु और सुगंध युक्त परमाणु दोनों विद्यमान रहते हैं। और ऐसा जो वायु है जिसके अंदर ये दोनों प्रकार के परमाणु है, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि वो आरोग्य कारक नहीं होता, रोगों का नाश करने वाला नहीं होता। दूसरी बात, अग्निहोत्र करने से वर्षा भी अधिक होती है। वर्षा अधिक कैसे होती है तो उसका समाधान भी वेद विषय विचार में किया है। अग्नि के अंदर घी डाला जाता है तो घी जो है वो सूक्ष्म होकर, परमाणु रूप होकर ऊपर चला जाता है आकाश में और उसके कारण बादलों का अधिक निर्माण होगा। ऐसे प्रयोग किए जाते हैं कि मौसम को साफ करने के लिए, बादलों को हटाने के लिए यज्ञ के अंदर अग्नि में तेल की आहुति डाली जाती है, खल की आहुति डाली जाती है। तो उससे क्या होता है, वो वातावरण जो बादल बने हुए थे आकाश में वो साफ़ हो जाते हैं। तो जो तेल होता है वो तो क्या है, वो बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है, साफ़ कर देता है। लेकिन जो घी है, घी के जो परमाणु है वो ऊपर जाकर ठंडे होकर अधिक बादलों के निर्माण का कारण बनेंगे और उससे वर्षा भी अधिक होगी। दूसरा कारण बताया कि यज्ञ करने से, जब अनेक व्यक्ति यज्ञ करेंगे, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे तो भूमि में गर्मी अधिक बढ़ेगी। भूमि में गर्मी के अधिक बढ़ने से जल, औषधियों का रस भी अधिक ऊपर जाएगा, उससे बादल अधिक बनेंगे और उससे
वृष्टि भी अधिक होगी। और वृष्टि के अधिक होने से क्या लाभ होगा? वृष्टि यदि अधिक होगी तो फिर किसानों को खेत के अंदर अधिक मोटर आदि नहीं चलानी पड़ेगी, बिजली का खर्चा बचेगा, और उससे वृष्टि जल से पौधे भी बहुत जल्दी बढ़ते हैं, शीघ्र ही उनकी फसल अच्छी हो जाएगी, और इससे किसान क्या है, धन धान्य से संपन्न होंगे। वेदों को स्वतः प्रमाण कहा है। इसके लिए दूसरे शब्द का और प्रयोग किया गया है स्वतः प्रमाण के लिए, स्वयं स्वप्रकाश। वेद क्या है? स्वयं स्वप्रकाश है अथवा स्वतः प्रमाण है। और ऋषियों के बनाए हुए जो ग्रंथ हैं वो स्वयं स्वप्रकाश नहीं है अथवा परतः प्रमाण है। तो वेद स्वतः प्रमाण क्यों है, इसको समझाने के लिए दृष्टांत भी दिया गया है। जैसे सूर्य का अपना प्रकाश होता है, सूर्य को देखने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ही वेद भी क्या है, स्वयं स्वप्रकाश है और सब विद्याओं का प्रकाश भी करते हैं। तो ऋषि मुनि कृत ग्रंथ स्वतः प्रमाण क्यों नहीं, वेद स्वतः प्रमाण क्यों है? इसका क्या उत्तर है? क्योंकि वेद सर्वज्ञ ईश्वर की वाणी है, तो ईश्वर के वचन में कोई भूल चूक त्रुटि नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है। मनुष्यों के द्वारा बनाए गए जो शास्त्र हैं वो उसमें भूल चूक त्रुटि हो सकती है, क्योंकि मनुष्य क्या है, अल्पज्ञ होते हैं।